guys, welcome back to another video of Commerce Champion। आप सभी के दिमाग में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सीबीएसई ने अगर टर्म 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया डिसाइड कर लिया है तो अब स्कूल वाले सब्जेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं। क्यों स्कूल वाले आज भी अगर क्लास टेस्ट लेते तो उसको सब्जेक्टिव फॉर्मेट के अंदर देते हैं और वो अभी भी सब्जेक्टिव के ऊपर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं व्हाई सब्जेक्टिव इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन ऑब्जेक्टिव। क्लास 11th के एक बच्चे के लिए सब्जेक्टिव पढ़ना क्यों जरूरी है। तो यार आप लोगों ने एक चीज तो नोटिस करी होगी कि आपके जितने भी टीचर्स जो हैं वो अब तक उसी पैटर्न के अंदर अटके हुए हैं जो कि पिछले साल तक चलता था। मेजरली इसमें उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि वो पिछले 15-20 सालों से वही पर्टिकुलर चीज पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहां पर निकल के आता है कि टीचर्स उस पॉइंट को अडॉप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस भी हैं और थोड़े से कंफ्यूज्ड भी हैं कि हम उस पॉइंट को कैसे अडॉप्ट करें। और इसके लिए आप लोगों ने ये देखा होगा कि आपके स्कूल के अंदर सब्जेक्टिव की तैयारी करा रहे होंगे, यानी कि अगर आप लोगों के क्लास टेस्ट लिए जा रही हैं तो वो क्लास टेस्ट आपके सब्जेक्टिव फॉर्मेट के अंदर दिए जा रहे हैं। और पता है इस वजह से मेजरली स्टूडेंट जो है ना वो इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप लोगों में से भी मेजरली लोग जो है ना इसको सीरियस नहीं ले रहे होंगे, यार सब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं हमारे तो ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, अब इसके पीछे का एक थोड़ा सा लॉजिक सुनो कि लॉजिक क्या है। अगर आप में से कुछ लोगों ने सैंपल पेपर को देखा है कभी, कक्षा 11वीं के अंदर वैसे कम लोग खरीदते सैंपल पेपर, पर अगर स्टिल आप लोगों ने कभी सैंपल पेपर देखा है क्लास 11th का तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सैंपल पेपर के अंदर जो एमसीक्यू गिवन है दे आर डायरेक्ट। ऐसा है ही नहीं, जी हां ऐसा है ही नहीं। सारे के सारे एमसीक्यू आप लोगों को इनडायरेक्ट देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि कोई भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है कि बस आपने थ्योरी पढ़ ली और आप लोगों का काम जो है निबट गया। थ्योरी से एमसीक्यू जनरेट बहुत कम हो रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल से एमसीक्यू जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर प्रैक्टिकल भी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि आपको एंड रिजल्ट के ऊपर आए। मेजर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एमसीक्यू की तैयारी करते हैं ना तो हम एंड रिजल्ट की तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन के चैप्टर पकड़ते हैं तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर के अंदर 4 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग इसका आंसर निकालने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि एमसीक्यू में यार यही आएगा कि फाइनल वैल्यू कितनी होगी। पर अब की बार सैंपल पेपर के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि यहां पर सैंपल पेपर एंड रिजल्ट का नहीं आ रहा है। सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन जो है वो मिड क्वेश्चन का आ रहा है, यानी कि मान लो 2016 के अंदर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, 2020 तक के आपने डेप्रिसिएशन खाता बना, 2018 के अंदर मशीन को सोल्ड आउट किया तो उस मशीन की 2018 के दिन प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ये सारे सवाल जो है कंप्लीटली इनडायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, और जब भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं हमें हमेशा इसको इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्टिव ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इनडायरेक्ट एमसीक्यू करना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में ही पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट के अंदर आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते होंगे कि जब से सीबीएसई ने टर्म 1 के अंदर ऑब्जेक्टिव किया हम लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए, थोड़ा सा हमारे अंदर आलस आ गया कि यार एमसीक्यू है एबीसीडी और सही कर देंगे हम उसको। बट प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव वाला जो तैयारी होती है वो सब्जेक्टिव से भी ज्यादा खतरनाक होती है, जब इन बिटवीन क्वेश्चन आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। आपको एक छोटा सा वो बताऊं, फैक्ट बताता हूं, बहुत खतरनाक चीज। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जिसके अंदर आपकी सक्सेस रेट करीब 1% से भी कम होती है, मतलब 1% से भी कम लोगों का सिलेक्शन वहां पर हो रहा होता है, वहां पर सब कुछ ऑब्जेक्टिव आता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू एनी सब्जेक्टिव एग्जाम, क्योंकि हम सब्जेक्टिव में तो कुछ ना कुछ फेल आते हैं, पर ऑब्जेक्टिव के अंदर या तो पूरे नंबर मिलेंगे या 0 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपके स्कूल सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जस्ट गो विद देयर फ्लो, आप उनके फ्लो के साथ चलो तो ज्यादा फायदे के अंदर है, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करना आएगा। अल्टीमेट रिजल्ट हमारा यही है, बट इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें सब्जेक्टिव को पढ़ना पहले ज्यादा जरूरी है। आप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप को ही पढ़े, उसी से आप लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के लिए तैयार रहेंगे। यार पता है 11th के अंदर अब की बार, अभी क्यों दिखा दिया अभी रुको, 11th के अंदर अब की बार जो है ना, जब ये टर्म 1 टर्म 2 का लफड़ा हुआ तो एक बात हमें समझ में आई कि यार अगर तेरे को 10वीं से 11वीं के अंदर तू आया है, कॉमर्स तूने ली है,
हो सकता है लड़ झगड़ के लिए हो सकता है मिली हो, या हो सकता है मन की इच्छा से ली हो, या हो सकता है फैमिली ने कॉमर्स लेने को प्रेशर किया हो। पर जितनी भी सारी बातें हुई ना, वो सारी बातें अभी होके खत्म हो चुकी हैं। अब आपके सामने है नवंबर, जब आएगा आप लोगों का टर्म 1 का रिजल्ट। और यार ये बात समझ के रखना कि अब की बार ऐसा खेल नहीं है कि एंड तक चलेगा। यार नवंबर तक जो रिजल्ट आएगा ना, वो तेरे साथ तेरी 12वीं में जाने वाला है। इसका तात्पर्य क्या है कि मान लो अगर अभी तुम्हारे 50 में से 30% नंबर आ जाते हैं, तो अगर टर्म 2 के लिए तुम जी जान भी लगा दो, पूरे में से पूरे भी लिया हो, तो भी तुम्हारे फाइनल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 80% बन रहे होंगे। तो इसके लिए अगर आप लोगों को 90% से ऊपर का एम देखना है, स्कूल के अंदर टॉप करना है, अपनी इस पोजीशन को जस्टिफाई करना है और अपने पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कान लानी है, तो आज से अभी से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मौका भी है, दस्तूर भी है। थोड़ा सा आलस, इतना सा आलस है, अगर उस आलस को तोड़ दोगे ना, जिंदगी बहुत सफल हो जाएगी। और इसी के लिए आज शाम को 7:30 बजे कॉमर्स चैंपियन में कक्षा 11वीं की अकाउंटेंसी के लिए ऑब्जेक्टिव की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सेशन लाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद हर बच्चा खुशी से झूम उठेगा। क्योंकि यार मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा जब टर्म 1 के एग्जाम के रिजल्ट देखे ना, तो उसके दिमाग में एक छोटा सा मलाल अटक जाए। वो मलाल कि भैया पढ़ तो सकता था, मौका भी था, रिसोर्सेज भी थे, पर यार ऑब्जेक्टिव को हल्के में ले गया थोड़ा सा। तो बालक ये नहीं करना है, साला फोड़ देना है। आपकी बार चाहे जो हो जाए, नंबर पूरे लाने हैं, और अब की बार ऐसे लाने हैं कि कोई तुझे रोक ना पाए। ठीक है जी। तो आज शाम को 7:30 बजे कॉमर्स चैंपियन के ऊपर अलार्म लगा लो, कॉमर्स चैंपियन में चले जाओ। वहां वीडियो आप लोगों को दिख रही होगी, वीडियो सेक्शन के अंदर जाएंगे तो 7:30 बजे वाली वीडियो के अंदर आना है। सबको अपने सभी दोस्तों को लेकर आना है, क्योंकि विदाउट फ्रेंड्स दिस इज कंप्लीटली इंपॉसिबल। और यहां आप लोगों को एक लाइन दिख रही होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जी हाँ, ये जो हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, इसका तात्पर्य है जो पहले आएगा सिर्फ उसको मिलेगा, जो बाद में आएगा उसके लिए अवेलेबिलिटी कम पड़ जाने वाली है। ठीक है जी। तो अकाउंटेंसी फॉर फ्री, एक ऐसा प्रीमियम कंटेंट जिसको कुछ दिन देखने के बाद आप लोगों के अंदर से एक आवाज निकलेगी, सर तहलका मचा डाला, अगर ये कंटेंट हम लोगों को पहले मिल जाता ना, हम साला फोड़ डालते। अब मिल रहा है तो रगड़ लो, पकड़ लो, छोड़ना मत। मिलते हैं आप लोगों से 7:30 बजे। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए सब्जेक्टिव को मत छोड़ो, अगर छोड़ते हो तो खुद का नुकसान करते हो। नवंबर है, पूरे नंबर लाने, चाहे जो हो जाए। मिलता है आप लोगों से शाम को 7:30 बजे। कौन कौन आ रहा है डिस्क्रिप्शन में लिख देना, और कौन कौन दोस्तों को लेकर आ रहा है वो भी डिस्क्रिप्शन में लिख देना, क्योंकि बालक अब तेरे उड़ने का समय। चल साथ में उड़ान भरते हैं। मिलता है आप लोगों से। चिल्ड्रन गाइस कीप ऑन वाचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।